हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज बात करने वाले हैं केवीएस की वैकेंसी से रिलेटेड। कल जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, आप में से बहुत से लोगों की क्वेरीज थे कि ये एग्जाम्स कब होगा, इसमें कौन कौन जो है अप्लाई कर सकता है, अगर हमारा सीटेट जो है अभी रिजल्ट भी नहीं आया तो क्या हम बैठ सकते हैं, मान लीजिए सीटेट नहीं क्लियर हुआ, फेल हो गए तो क्या वैलिड होगा, प्लस केवीएस की वैकेंसी का जो है फॉर्म कब तक आ सकता है और आ गया तो एग्जाम जो है कितने महीने में कंप्लीट हो जाता है। पूरा ज्वाइनिंग प्रोसेस, ये सारे क्वेश्चंस आपके थे तो सारा क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन कर लिया है सो दैट एक एक करके मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर कर दूं। सीटेट की डेट क्या एक्सटेंड होगी अगर केवीएस की वैकेंसी आई तो, आप ही का क्वेश्चन था। केवीएस का एग्जाम का डेट पूरी सच्चाई मैं आपको यहां से बताने वाली हूं, कोई भी झूठ नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कोई झूठ भी यहां से मैं बोल दूं तो मेरे बोल देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बट एक चीज है कि मुझे जो चीजें पता है वो मैं आपको एकदम सही बताऊंगी। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पे पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां से मैं सीटेट की तैयारी तो कराती हूँ, प्लस साथ में स्ट्रेटेजी ट्रिक्स भी देती हूँ जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, चाहे वो सीटेट हो चाहे केवीएस की वैकेंसी हो। सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि केवीएस की वैकेंसी जो है बहुत समय से रुकी हुई है और उसका कारण किसी को नहीं पता है। अब 4 साल हो गए, अब क्या हुआ कि चुनाव का समय आ चुका है। अब आपको भी पता है कि जब भी चुनाव आता है तो सरकार क्या चाहती है कि चुनाव का समय 2024 में तो उसके आसपास भर्ती दे दो, ताकि सबको लगे कि हाँ, बच्चों को भी लगे, उनके घर वालों को भी लगे कि हाँ, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, नौकरी दिया है और उनको आराम से वोट भी मिल जाए। तो इतना तो कंफर्म है कि लोकसभा के चुनाव से पहले तक जो है आप सभी की जो है ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, इतना मान के चलिए, ये कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बात रही कि एग्जाम की डेट, नोटिफिकेशंस, ये सारा प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, फाइल सब कुछ कंप्लीट है, ये सभी को पता है, सब लोग आपको बताते भी हैं, बट क्या जो है वो 4 दिन बाद 5 दिन बाद कब आएगा, नोटिफिकेशंस कब आएगा, जिससे कि हमको पता चले कि पैटर्न सिलेबस क्या कुछ चेंज हुआ है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, नवंबर में तो अभी फिलहाल नहीं देखने को मिलेगा, जो भी चीजें होंगी वो आपको दिसंबर में ही देखने को मिलेगा केवीएस की वैकेंसी के बारे में। प्लस पोस्ट कितनी होगी, तो पोस्ट आपको भी पता है कि स्टेट वाइज जो है जितनी आती है, चाहे वो बिहार हो उत्तर प्रदेश हो, उतनी नहीं आएंगी, 4000 या फिर उसमें भी बहुत से इंक्लूडेड रहते हैं, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर का भी अभी उसमें जोड़ने की मांग चल रही है, तो 4000 ही देखने को मिलती है। अब सोचोगे कि नंबर कितना कम है, हमारा होगा या नहीं, तो आपको एक पोस्ट से मतलब है, सबको एक ही चाहिए, तो आपको बाकी लोगों का क्यों सोचना है, अपना सोचिएगा, अपनी पढ़ाई कीजिएगा। तो इतनी वैकेंसी की बात होगी। अब जो है कौन जो है ये फॉर्म नहीं भर पाएगा, मैंने ये आपको बता दिया कि दिसंबर में जो है केवीएस की वैकेंसी के बारे में आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा, पूरी नोटिफिकेशंस। अभी मैं हूं, चाहे बहुत से टीचर होंगे, वो एक आइडिया ही आपको दे रहे हैं, बट सब कुछ एकदम क्लियर हो जाता है नोटिफिकेशंस के बाद। कौन कौन इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, तो अभी देखो, पहले जो हुआ था, मैंने हमेशा बताया है, जब वैकेंसी आ गई थी तो सीटेट का भी एग्जाम जो है नहीं हुआ था, तो वहां पर यही चीज था कि वैकेंसी में क्लियरली लिखा हुआ था कि आप सीटेट के रजिस्ट्रेशन से केवीएस की वैकेंसी के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, अगर आपने अभी भरा है और अभी आपका पेपर भी नहीं होता है, फिर भी आप जो है वैलिड होंगे वहां पर अप्लाई करने के लिए सीटेट के रजिस्ट्रेशन से, तो आप भर सकते हैं। और अगर आपका केवीएस का जो है एग्जाम बहुत अच्छा होता है तो आपको तो गवर्नमेंट टीचर भी जो है आप बन सकते हैं। दूसरी चीज, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया बट आपका सीटेट नहीं क्लियर हुआ, आपके कुछ नंबर कम हो गए, तो क्या फिर वो वैलिड होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये तो ऑब्वियस है। अगर सीटेट ही में आप फेल कर जाते हो तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है केवीएस के एग्जाम में बैठने का, वो वैलिड नहीं होगा। कब से फॉर्म भरा जाएगा? अगर दिसंबर में आ जाता है तो 7 से 8 दिन बाद ही जो है फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे केवीएस के फॉर्म भरने, प्लस 4 से 5 महीने का समय लगता है कि एग्जाम की डेट को बताने में। मतलब आज से भी अगर आपका फॉर्म जो है भरा जाता है तो 4 से 5 महीने आपको मिलेंगे, पूरी अच्छे से तैयारी हो जाती है उसमें, और आप एग्जाम का जो रिटन एग्जाम की जो डेट है वो 4 महीने के बाद की होती है। इतना हमेशा हुआ है तो इस बार भी ऐसा ही होगा। इंटरव्यू होता ही है, इंटरव्यू में कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही करो या हिंदी में भी करो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बस आपको अच्छे से अपने आप को जो है वहां पर उन सबके सामने दिखाना है कि आप जो है किसी भी टॉपिक्स में वर्बली कैसे हो, स्किल्स, पढ़ाने का तरीका आपका कैसा है। ये रही बात, तो 4 से 5 महीने लगेंगे, तो ये मत सोचना कि अभी फॉर्म आया एक महीने बाद ही आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। सीटेट की डेट एक्सटेंड होगी क्या केवीएस की वैकेंसी आ गई तो? बिल्कुल भी नहीं, सीटेट का जो भी डेट होगा वो चलेगा, उसका केवीएस से ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप केवीएस की वजह से सीटेट को आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन से भी जो है अप्लाई करवा लेते हैं, उनके में ऐसा होता है। तो ये रही बात, तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई है क्योंकि आपका पूरा फोकस अभी किस पे होना चाहिए, सीटेट पे। क्योंकि अगर आपका सीटेट, मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर से भर दिया, सीटेट क्लियर ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा फिर?
जिसका सीटेट क्लियर हो जाएगा वही तो इसका पूरा फायदा उठा सकता है। कंपटीशन बहुत होने वाला है, मैथ को बिल्कुल भी मत छोड़ना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि केवीएस की जो वैकेंसी आती है उसमें कौन बीएड वाले बैठेंगे कि डीएलएड वाले बैठेंगे। देखिए आप सब बैठ सकते हो, इसमें अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बीएड को बाहर किया गया है या बीएड नहीं बैठ सकता है, सब लोग अप्लाई करते हैं। तो आप अगर अभी बीएड में आप हो, डीएलएड में हो, टेंशन मत लेना, केवीएस की वैकेंसी में आपको बैठने को मौका जरूर मिलेगा। टीजीटी की आती है, पीजीटी की आती है, उसमें पीआरटी का आता है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आप जिसमें आप मान लीजिए अगर आपके पास आप टीजीटी देना चाहते हो तो आप उसकी तैयारी करके दे सकते हो। अगर आप पीआरटी जो है वो देना चाहते हो तो जो भी इसका सिलेबस आएगा आप उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्या पैटर्न में चेंज होगा? तो देखिए अभी जो है आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सिलेबस, अभी इसमें कुछ कहा तो नहीं जा सकता है क्योंकि डिपार्टमेंट वाली जो वैकेंसी आई थी वो सीबीटी मोड में हो गई है और वो ज्यादा है भी नहीं। तो पहले तो ऑफलाइन होता था, तो जैसे कि सीटेट जो है ऑनलाइन होने लगा है, तो मे बी केवीएस के जो एग्जाम्स होंगे वो भी क्या होंगे, ऑनलाइन हो सकते हैं। पहले जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, बट शायद इस बार से जो है ये लोग नेगेटिव मार्किंग कर सकते हैं, बट उसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बस एक के लिए तो होगा नहीं, सभी के लिए होगा, सबको उस फेज से गुजरना ही है। तो सिलेबस में थोड़ी बहुत डाउट्स हैं चेंज होने के, जो उनका पैटर्न है, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी, इसका भी चांसेस है कि हो सकता है। तो बस इतना ही है, अभी तक जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको बता दी है। बाकी कोई भी डाउट हो आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। प्लस आपको क्लासेस जरूर करनी है, मैराथन क्लासेस हो गई जो मैं अभी लाने वाली हूँ, जो हर दिन मैं क्लास कराती हूँ, क्योंकि अगर आपका सीटेट रुक गया तो ये जो भी चीजें मैंने आपको बताई कोई मतलब नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। और इतना याद रखना, ये जो केवीएस की वैकेंसी आ रही है ये लोकसभा के चुनाव से पहले इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा लेंगे, इसके बाद से पता नहीं कब आएगी, क्योंकि 4 साल से जो बहुत से बच्चे हैं जो काफी समय से वेट कर रहे हैं, तो शायद आपको और भी ज्यादा वेट करना पड़ जाए। इसलिए मेरी बात को सीरियस लेना, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, उसको एकदम सीरियसली पढ़ाई करना। बस ये मत सोचना कि चलो मुझे तो बस पास होना है, क्योंकि केवीएस में बस पास होने से नहीं होता है, वहां पर जो है आपका नंबर बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है इंटरव्यू भी होता है, अगर आपका रिटर्न जो है अगर खराब हो गया तो इंटरव्यू भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इंटरव्यू उतना अच्छे से नहीं हो सकता है, तो आप सोच लो तो आप तो बाहर ही हो जाओगे। तो इसीलिए ये कोशिश करना है कि रिटर्न में इतना अच्छा नंबर लेकर आए कि ऑटोमेटिक क्या हो, कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब तो मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से जो है निकल जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरव्यू होता ही है। सुपर टेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, बाकी जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें इंटरव्यू होता है। पहले भी होता था, अभी भी होता है, और अब जो है इसके नंबर्स भी इंटरव्यू वाले वो बढ़ा दिए गए हैं, बढ़ा दिए जाएंगे ही इस बार से। तो इसलिए सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, अच्छे से पढ़ाई करो। और जैसे ही केवीएस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी एकदम 100% श्योरिटी वाली, तो वो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमेशा हेल्प मिलती रहे, चाहे वो केवीएस का हो चाहे सीटेट का हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।